ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न बीजेपी ने निकाली तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा। जी हां, ये बड़ी जानकारी और ये बड़े स्तर पर पूरे देश में आज जश्न मनाया जा रहा है। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के जश्न के तौर पर बीजेपी ने देहरादून में भी ये तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होने पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में रैली में शामिल होने पहुंचे। यात्रा चीड़ बाग से परेड ग्राउंड तक निकाली गई। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक के बैनर तले तिरंगा यात्रा राजधानी समेत राज्य के सभी प्रमुख केंद्रों पर, जिला और विधानसभा क्षेत्रों के अंदर, शहरों में, कस्बों में, गांव तक ये यात्रा हर जगह देश के कोने कोने में, राज्य के कोने कोने में निकाली जा रही है। इसमें विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने भी हिस्सा लिया। हर कोई अपने अपने स्तर पर इस यात्रा से जुड़ते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते हुए आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता को जाहिर करना, लोगों को बताना, देश के बच्चे बच्चे को बताना कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है और ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसमें ज्यादा से ज्यादा जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। इस यात्रा के 4 चरणों में राजधानी के बाद महत्वपूर्ण केंद्रों पर 15 मई, जिला केंद्रों पर 16 और 17 मई, विधानसभा, ब्लॉक, तहसील, कस्बे, बड़े गांव में 18 से 23 मई तक अलग अलग स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों में पार्टी के शीर्ष नेता और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होने पहुंचेंगे। तिरंगा यात्रा के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जन जन तक पहुंचाना है। पार्टी देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना को बढ़ाना चाहती है। तो सबसे पहले तो मैं ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता के लिए भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, बीएसएफ और उनके सभी सशस्त्र सुरक्षा बलों के वीर जवानों को अपनी तथा देवभूमि उत्तराखंड की समस्त प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनकी शौर्य, वीरता और पराक्रम को अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जिनके मजबूत नेतृत्व में और स्पष्ट नीति के कारण ही आतंकवाद के विरुद्ध इस निर्णायक कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। और हमारे 26 निर्दोष पर्यटक जिनसे धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने ही बेरहमी से उनकी हत्या की गई, इस अमानवीय क्रूरता के पीछे उन आतंकवादियों की मंशा भारत में दंगा भड़काने की थी, परंतु इस हमले के बाद पूरा देश आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग को लेकर एकजुटता के साथ, एकता के साथ खड़ा हो गया। भाइयों बहनों, उसी विभत्स आतंकी हमले का जवाब देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने अभूतपूर्व साहस का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और हर आतंकी और उनके आकाओं को यह स्पष्ट रूप से समझा दिया कि भारत की बेटियों के सिंदूर के और आंख उठाने का क्या परिणाम होता है। बात अगली बड़ी खबर की। धामी सरकार का महिला सशक्तिकरण को लेकर ये बड़ा कदम। हज कमेटी में 3 मुस्लिम महिलाओं को जगह दी गई है। पहली बार लिया गया है ये बड़ा फैसला। उत्तराखंड में पहली बार हज कमेटी में मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। सीएम धामी के सुझाव पर 3 महिलाओं को हज कमेटी में शामिल करने का फैसला लिया गया, जिससे हज यात्रा में जो ये महिलाएं जुड़ेंगी, इस यात्रा से जुड़ी हुई नीतियों को लेकर, समस्याओं को लेकर मुस्लिम महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। शासन की ओर से जारी की गई कमेटी सूची में कोटद्वार निगम पार्षद की रिजवाना परवीन, हल्द्वानी की तरन्नुम खान और अल्मोड़ा की शाहिदा सिराज को स्थान दिया गया। सीएम धामी ने कहा, हज यात्रा पर जाने वाली मुस्लिम महिलाओं को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
राज्य बनने के बाद पहली बार उन्हें हज कमेटी में प्रतिनिधित्व देकर हमने ये सुनिश्चित किया कि वे अपनी समस्याओं और सुझावों को सीधे कमेटी के सामने रख सकेंगे। हरीश खन्ना हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश, ये कितना बड़ा और ऐतिहासिक फैसला, हज कमेटी में 3 मुस्लिम महिलाओं को जोड़ना, उन्हें शामिल करना? बिल्कुल शिल्पा, देखिए जिस तरह से अगर हम हज कमेटी की बात करें तो ये पहली बार हुआ है जब मुस्लिम महिलाओं को यहाँ पर आने का अवसर मिला है। और ये सब कुछ इस वजह से हुआ है, जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनकी पहल से राज्य में जो 3 महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, उन्हें पहली बार हज कमेटी में, हज समिति के अंदर उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया है। और जो महिलाएं हैं, खासतौर पर शासन की ओर से जो कमेटी यहाँ पर की गई है, ये सूची जो बनाई गई है, इसमें कोटद्वार से जो निगम पार्षद हैं रिजवान परवीन, उनका नाम भी इसमें शामिल किया गया है। हल्द्वानी से तरुंजुम है, उनका नाम भी इस कमेटी में शामिल किया गया। और दूसरी ओर अगर हम अल्मोड़ा की बात करें, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां से शाहिदा सिराज की बात करें तो उनको भी यहाँ पर जगह दी गई है। बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं को हज कमेटी में जगह नहीं दी जाती है या फिर हज में जाने का अवसर नहीं दिया जाता है, तो ये पहली मर्तबा है जो इस तरह का जो काम जो पुष्कर सिंह धामी की सरकार में किया गया है, यानी कि राज्य सरकार में जो किया गया है, वो वाकई में सराहनीय है। और ऐसे में महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार जो सरकार काम कर रही है, उसकी वानगी भी अब देखने को मिल रही है। जी, शुक्रिया आपका हरीश खन्ना इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। ये बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला, इसकी वानगी की जो शुरुआत हुई है, ये उदाहरण जो पेश किया गया है महिला सशक्तिकरण को लेकर, ये बेहद महत्वपूर्ण कदम। उत्तराखंड की शांतवादियों से एक तेज संदेश पूरे देश में गूंजा है। अपराधी चाहे देश के किसी भी कोने में छिपा हो, उत्तराखंड पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी। सीएम धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड पुलिस ने एक ऐतिहासिक अभियान चलाकर यह संदेश न केवल प्रदेश को बल्कि पूरे राष्ट्र को देने का काम किया। ऑपरेशन प्रहार इसका नाम रखा गया। ऑपरेशन प्रहार साइबर अपराधियों पर करारा प्रहार करने वाला ये अभियान अपने आप में एक मिसाल बन गया है। देश के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड पुलिस के निर्देशन में एक साथ 17 राज्यों में बड़े स्तर पर छापेमारी की गई। इस सघन और रणनीतिक कार्रवाई में 290 से ज्यादा साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। वहीं विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद अजय टम्टा ने केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा और बेहतर पार्किंग व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा करते हुए सांसद ने कहा, बेहतर सड़क नेटवर्क के लिए मोदी सरकार प्रत्येक गांव को सड़क मार्ग से जोड़ रही है। पीएमजीएसवाई के तहत यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सेवा योजना सड़क योजना के तहत करीब 1400 करोड़ की इस योजना में 1385 किलोमीटर मोटर मार्ग बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री सड़क मार्ग योजना के तहत फिलहाल जिला विकास समन्वय की तरफ से, निगरानी समिति की तरफ से ये बैठक ली गई, जिसमें कैसे इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना है, कैसे योजनाओं की प्रगति पर जोर दिया जा सकता है, इसको लेकर मंत्री जी ने ये इंपॉर्टेंट मीटिंग ली। की बैठक बुलाई गई थी, सभी विभागों की समीक्षा हुई और भारत सरकार से चलने वाली योजनाओं का इम्प्लीमेंट सही दिशा में हो और उसकी प्रोग्रेस क्या है, इस दिशा में लगातार जिले में हमारे जिलाधिकारी जी और उनके सभी अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग लगातार करते भी रहते हैं। क्योंकि ये एक बैठक का प्रारूप रहता है उस भारत सरकार के द्वारा निर्धारित, उस अनुसार आज की ये बैठक संपन्न हुई है और सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार समय से काम को पूरा करें। अभी हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम जहां जल जीवन मिशन से और जैसे हर घर विद्युत देने की योजना से भी, जैसे हमने बिजली का भी पूरा काम किया, पानी देने का काम किया,
मिशन मूड में प्रधानमंत्री जी के विजन से काम चल रहा है। मॉनिटरिंग कमेटी की हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ की तैयारियों को लेकर, अर्ध कुंभ की तैयारियों को लेकर अब नई दिशा और नया नेतृत्व मिल गया है। नवनियुक्त मेलाधिकारी सोनिका सिंह ने हरिद्वार पहुंचकर पदभार ग्रहण किया और पदभार ग्रहण करते ही तेजी से काम करने की रूपरेखा तैयार करने में वो जुट गई। हरिद्वार में आयोजित होने वाले 2027 के अर्धकुंभ मेले की जिम्मेदारी अब सोनिका सिंह के कंधों पर है। चार्ज संभालते ही उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, वहां की व्यवस्थाओं के बारे में समीक्षा की, निर्माण कार्यों की समयबद्धता सुनिश्चित करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्हें हमारी टीम द्वारा दिया गया था, जिसके अंदर अभी तक की क्या क्या हम लोगों ने प्रगति की है, क्या क्या हमने प्लानिंग की है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। तो मोर और लेस बहुत सारी चीजें अभी हो चुकी हैं, जैसे हमारे जो एक खाका पूरा हमारा तैयार हो चुका है और उसी में आगे जो कार्यवाही है वो मेरे द्वारा की जाएगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना भव्य आयोजन हम करा सके मेले का। जी, जैसे मैंने कहा कि एज ए टीम हम सब लोग मिलके हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जितना भव्य आयोजन हम करा सके आने वाले समय हम करेंगे। और उसके लिए एक प्लानिंग जो होती है, एक जो बहुत अच्छी प्लानिंग की जरूरत होती है, उसमें अभी कार्रवाई चल रही है, चीजें उन्हें हमारी टीम द्वारा दिया। वहीं रुद्रपुर की कृतिका मदान ने सीबीएसई बोर्ड 12वीं की परीक्षा में 99.4% अंक हासिल किए और इस तरह से पूरे उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने का काम किया, मान बढ़ाने का काम किया। कृतिका ने उत्तराखंड के साथ साथ देश का भी नाम रोशन किया। रुद्रपुर विधायक ने कृतिका के घर जाकर उन्हें बधाई दी। विधायक जी ने कृतिका की बात सीएम धामी से भी इस दौरान करवाई। सीएम धामी ने कृतिका को 12वीं में शानदार परफॉर्मेंस के लिए बधाई दी, आगे के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि कृतिका ने 12वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 99.4% अंक पाकर प्रदेश के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करने का काम किया। इसके लिए उसे ढेरों बधाइयां। कृतिका, सबसे पहले तो ऑब्वियसली हमारे स्कूल के टीचर्स को, क्योंकि मैंने ट्यूशन्स तो पढ़ी नहीं, तो उनके बिना तो ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता। फिर मेरे पेरेंट्स को, भगवान जी को, और फिर मेरी मेहनत। 99.4%, 497 आउट ऑफ 500। स्कूल में मैंने टॉप करा है, उत्तराखंड टॉपर हूँ मैं, एंड टीचर्स बहुत खुश थी मेरी, सब दे वर ऑल लाइक हमें तुझसे उम्मीद थी एंड यू डिड इट, तो वो बहुत खुश थे। सबसे बात दिन में 3 घंटे, बस वही है कि आप टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करो। अगर आप पढ़ रहे हो, बुक खोल के बैठ रहे हो तो पढ़ो, ये नहीं कि टाइम पास कर रहे हो सब। बच्चा मेहनत करता था, बच्चे के टीचर्स ने मेहनत करवाई, तो जिसका रिजल्ट है कि आज बच्चा टॉप में रहा। नहीं, हमारे बच्चों ने पढ़ाई भी करी, मोबाइल भी चलाया, सोशल मीडिया भी देखा, और खाली एक चीज़ पे ही डिपेंड नहीं रहे, ना एक चीज़ को अपना आदत बनाई, पढ़ाई को अपने पढ़ाई की तरह सीरियस लिया। बच्चा मेहनत करता। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित होते ही रुड़की में टॉपर छात्र छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई। स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्रों को मिठाइयां खिलाई, बधाइयां दी। साथ ही शिक्षक ने भी, टीचर्स ने भी टॉपर आए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। टॉपर स्टूडेंट्स ने बताया कि उनका परीक्षा परिणाम 100% रहा है। कड़ी मेहनत की वजह से उन्हें टॉप करने का ये मौका मिला है। इस दौरान स्टूडेंट्स कहते नजर आए कि इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक बनकर वो देश का, परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं, उत्तराखंड का नाम रोशन करना चाहते हैं। मेरी 10th क्लास में 99.3% आई है सर। दिस इज़ द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ सर। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर, ग्रीन में फैमिली का पार्ट होते हुए, है ना। मैं यहाँ से 10 साल, अराउंड 9 ईयर्स हो गए मुझे पढ़ते पढ़ते यहाँ पे सर। यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव है सर। मैंने नवंबर में डिलीट मार दिया सर अपना सारा सोशल मीडिया। मैंने अभी तक कुछ भी डाउनलोड नहीं करा है। इंस्टाग्राम पे मैं बिल्कुल इनएक्टिव हूँ काफ़ी टाइम से, 6 मंथ्स हो गए सर मुझे। सर सोशल मीडिया सर आपको लोगों को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल डिस्ट्रैक्शन में कर रहे हो, है ना, आप लोग अगर आप इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, तो ये आपके लिए खतरनाक है। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जितना दूर रहो उतना अच्छा है। इसलिए मेरा नाम धानवी है। क्लास 12th ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में मेरे 97% आए हैं, GMS 2 से 97%। मुझे आगे जाके लॉ में परस्यू करना है, ज्यूरिसडिक्शन मेरा एम है।
मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे सारे टीचर्स मुझ पे प्राउड हो सकते हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, तो अल्टीमेटली आई एम ऑल्सो हैप्पी विद दिस। नहीं, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड विद द परसेंटेज। हाँ जी, डिपेंड करता था बिकॉज एग्ज़ाम टाइम्स में ऑब्वियसली एक्सेल हो जाता था टाइम, अदरवाइज़ 4 आवर्स। आई थिंक सोशल मीडिया उसका एडवांटेज भी है फॉर द सोर्सेज। अगर आपको पढ़ना है, आपको कोई भी सोर्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो इंटरनेट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निम्न आय वर्ग के खिलाड़ियों को फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रायल के बाद चयन किए गए खिलाड़ियों को फ्री क्रिकेट किट भी दी गई, जिसके बाद खिलाड़ियों की ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई गई। फ्री ट्रेनिंग और फ्री किट पाकर खिलाड़ी काफ़ी एक्साइटेड नजर आए, उत्साहित नजर आए। खिलाड़ियों का कहना है कि वो पूरी मेहनत के साथ ट्रेनिंग लेंगे और आगे खेलकर अच्छी परफॉर्मेंस देकर अपने स्कूल का और अपने शहर का नाम जरूर रोशन करेंगे। ट्रायल हुआ था, सिलेक्शन हो चुका है। आज हम ट्रेनिंग पे आ रखे हैं और यहाँ में ट्रेनिंग पे बहुत सारी स्कॉलरशिप के द्वारा चीज़ें दी जा रही है। किट वगैरह उसमें बहुत सारी हैं, किट पैड वगैरह सारी चीज़ निःशुल्क दी जा रही है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। और मेहनत करेंगे कि आगे बढ़िया खेलें और बढ़िया और स्टेट तक जा सकें खेलने के लिए। अब यहाँ निःशुल्क दी जा रही है, बाकी तो बहुत मुश्किल रहता है आम घर के लिए, महंगी मिलती है बहुत। बेसिकली कुछ दिन पहले आज से क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन के 2 सरकारी स्कूलों से बच्चों का ट्रायल लिया गया था। तो आज बैडमिंटन का हम 1 हफ्ते पहले उनको किट प्रोवाइड किया था और उनका ट्रेनिंग भी शुरू हो गया है। तो आज जो फुटबॉल और जो क्रिकेट के बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उनको आज किट प्रोवाइड कराया गया है और आज से ही उनका ट्रेनिंग शुरू हो रहा है। बेसिकली कुछ दिन पहले हरिद्वार जिलाधिकारी ने सलेमपुर में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई के बाद अब पूरे जिले में ग्राम पंचायत की जमीनों पर कब्जों को चिन्हित करने और उन्हें तत्काल हटाने के निर्देश दे दिए हैं। सभी एसडीएम को जारी निर्देशों में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि ये कार्य, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, युद्ध स्तर पर यह काम आगे बढ़ाया जाना चाहिए। डीएम ने लेखपालों और पटवारियों को भी आदेश दे दिए कि कब्जे हटाने के बाद दोबारा ग्राम पंचायत की जमीनों पर कब्जा ना होने पाए, इसके लिए कड़ी निगरानी रखनी जरूरी है। वह एसडीएम्स को, तहसीलदार को ये आदेश निर्गत किए गए हैं कि जो भी ग्राम समाज की ज़मीनों पर अतिक्रमण हो तो उनको तत्काल चिन्हित करें और चिन्हित करके उस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। और इसी क्रम में सभी तहसीलों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अभी हाल ही में काफ़ी अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं। बहुत सारी ज़मीनें जो ग्राम समाज की थी, जहाँ पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से प्लाटिंग की थी या निर्माण किए थे, उनको भी ध्वस्त किया गया है और आगे भी सारी कार्रवाइयाँ लगातार चलती रहेंगी। आगे अतिक्रमण ना हो इनका, इसके लिए क्या कुछ कड़ी कानूनी कार्रवाई? आगे अतिक्रमण ना हो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा और सभी लेखपाल, पटवारी, जितने भी रेवेन्यू स्टाफ है, सभी को ये सुनिश्चित करने के लिए निश्चित किया गया है कि इस प्रकार का किसी प्रकार का अतिक्रमण न होने पाए, इस चीज़ को सुनिश्चित करें। रुड़की के भगवानपुर थाना इलाके के डाडा जलालपुर में 2 पक्षों में हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। 2 दिन पहले ही बाइक खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों के बच्चों में झगड़ा हुआ था, जिसे लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे। गांव में तनावपूर्ण हालात बन गए थे। फिलहाल गांव में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की वहां तैनाती की गई है। एसपी देहात ने कहा है कि 2 दिन पहले ही बाइक खड़ी करने को लेकर बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद उनके परिवार के बड़े लोग आपस में झगड़ने लगे। कुछ लोग इसे बड़े विवाद का रूप देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बेवजह ही गांव का माहौल खराब करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, सब पर एक्शन होगा। या टीनेजर्स का झगड़ा था, तो कल हमारे सीओ साहब के नेतृत्व में सभी स्टेक होल्डर की आपस में बैठक हुई थी, चीजें तय हुई थी। लेकिन आज फिर कहीं से इग्निट हुआ, किसी एक पक्ष ने दूसरे के बच्चे के संग मारपीट कर दी। तो अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन वो बच्चों का झगड़ा, बड़े लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक गलत मैसेज सा जा रहा है। बाकी जो तहरीर आएगी, जो घटनाक्रम हुआ है, पुलिस को उसमें जो एक्शन लेना है वो हम जरूर लेंगे, प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे। प्रॉपर यहाँ पर फोर्स हमें लग रहा है कि गांव के अंदर भी हमको रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इनको वैसे समझ में नहीं आ रहा तो फिर फोर्स के हिसाब से चीजें हमको एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी। देखिए, रुड़की के मंगलोर कोतवाली इलाके के मलानपुरा मोहल्ले में खड़ी कार में भयंकर आग लग गई। देखते देखते आग ने पास ही में खड़ी कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के मुताबिक आग इतनी ज्यादा थी, इतनी भयंकर थी कि कुछ ही मिनटों में कई दूर तक ये आग फैल गई। दोनों ही कारों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, तब जाकर काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
लेकिन तब तक दोनों कार जलकर राख हो चुकी थी। पुलिस दोनों ही कारों में आग लगने के कारणों की जांच में जुटी हुई है। आग की घटना ने लेकिन पूरे मोहल्ले में दहशत जरूर फैला दी है। पुल से एक छात्रा ने 12वीं कक्षा में फेल होने के बाद गंग नहर में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। गंग नहर में डूबता देखकर आसपास के लोगों ने शोर मचा दिया। इसी बीच एक तैराक वहां पर कूदा और अपनी जान पर खेलकर उसने छात्रा की जान बचाई। दरअसल सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा का जो परिणाम घोषित हुआ, उस परिणाम में छात्रा फेल हो गई थी। फेल होने से छात्रा बेहद निराश हो गई और अचानक ही उसने गंग नहर में जाकर छलांग लगा दी। फिलहाल छात्रा को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।